हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स बेस्ड ऑन सेकंड हैंड कार्स। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है पैसेंजर कार सेक्टर के अंदर, वो होता है यूज कार मार्केट में फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स। ऐसा नहीं कि जो खरीदार है उनके साथ ही मुश्किल आती है, इवन सेलर्स टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में आपको कुछ एक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं, आपको बाकी कस्टमर के एक्सपीरियंस के रूप में आपको मददगार साबित होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप अपनी पुरानी कार को अगर बेचना चाहते हैं, आप एज अ सेलर हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। आपकी ओनरशिप उस कार पे तब तक नहीं खत्म होगी जब तक वो कार आरटीओ के रिकॉर्ड्स में दूसरे बायर के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे वर्डिक्ट निकाले हैं जिसमें कहा है जब तक आरटीओ के रिकॉर्ड्स, व्हिच इज द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जब तक इस कार का जो लीगल डॉक्यूमेंट है आरसी है, अगर वो पहले ओनर के नाम पे अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाई उसको फांसी चढ़ा दे, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ओनरशिप उस कार पे खत्म नहीं होगी एज लॉन्ग एज द आरटीओ रिकॉर्ड शो दैट द कार इज स्टिल होल्डिंग इन द ओरिजिनल ओनर नेम। और कल रोड पे हादसा भले ही दूसरे बायर से हो जाता है, दूसरे ओनर से जो उसको परचेज कर रहा है, पहले ओनर को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और हो सकता है उससे भी फाइन लिया जाए। ये जान लीजिए, इसमें केसेस में सेलिब्रिटीज तक फंस चुके हैं। कई लोग ऐसा होता है पुरानी कार को बेच देते हैं इंटर स्टेट सेल के अंदर। जैसे 15 साल पुरानी कार दिल्ली के अंदर हो गई या 10 साल पुरानी डीजल कार हो गई। व्हाट दे डू इज दैट दे जस्ट टेंड टू सेल दैट कार टू द अदर पार्टी की मुझे पैसे मिल जाएं, दूसरे स्टेट में एनओसी निकाल के ट्रांसफर कर दी। बाद में फॉलोअप नहीं किया कि कार ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। कल उस केस में हादसा हो गया तो बॉस पहले ओनर को भी समन आएगा, वो आप जान लीजिए। इसी के साथ दूसरी बात ये भी आती है, देयर आर सम कस्टमर्स हु सेल दैट कार टू अ डीलरशिप इन एक्सचेंज ऑफ अ न्यू कार। अब ये भी जान लीजिए, डीलरशिप ने भले कार ली है और अपनी अंडरटेकिंग दी है, ऑल रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टेन्स टू मी if in case something happens to the car, in the case of road incidents, in the case of accident। ये जान लीजिए उस केस में भी आरटीओ के रिकॉर्ड्स में, because that is what the legal document of the car is, a RC, जब तक आरटीओ के रिकॉर्ड्स में वो नाम परिवर्तन नहीं होगा, बॉस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार पे बनी रहेगी। कल अगर उस कार का मिसयूज हो गया, किसी इलीगल यूज में पकड़ गए, हो सकता है आप अपनी प्ली दे दे कि मैंने एक कार डीलर को सेल की थी, ये उसकी अंडरटेकिंग है, लेकिन बॉस यू वुड स्टिल बी आस्क्ड सो एज टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और कौन चाहेगा कि जिसमें किसी की गलती नहीं है, कार बेच दी है, पैसे आ गए हैं, वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाए। अब दूसरी चीज आती है, अगर आप बायर है, अब बायर है तो बॉस बहुत सारे फ्रॉड्स से आपको बचना होगा। देखिए, यूज कार लेना समझदारी का डिसीजन भी हो सकता है और बेवकूफ़ी का भी। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो जान लीजिए यूज कार मार्केट में देयर आर सम काइंड ऑफ फ्रॉड्स जिससे आपको कॉमन होते हैं, जिससे आपको बचना होगा। और जो नंबर 1 फ्रॉड होता है वो होता है ओडोमीटर टैंपरिंग का। देखिए, पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, उसकी वैल्यूएशन लगती है बेसिस द कार कंडीशन, कितने साल पुरानी कार है और उसकी कार कितने किलोमीटर चली है। ओडोमीटर टैंपरिंग इज समथिंग, ऐसा नहीं कि पुराने टाइप के एनालॉग मीटर्स पे होता था, वर्तमान कार्स में भी ओडोमीटर टैंपरिंग इज समथिंग विच हैपेंस, बहुत धड़ल्ले से होता है। तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप ओडोमीटर टैंपरिंग से बचना चाहते हैं बॉस, उसका एक ही बेसिक मंत्र है, वो मंत्र है कार की रजिस्टर्ड सर्विस हिस्ट्री, वेरीफाइड सर्विस हिस्ट्री। जो कंपनी की अगर ऑथोराइज वर्कशॉप में कार सर्विस हुई है, वहाँ पे वो लोग किलोमीटर्स मेंशन करते हैं जब भी कार सर्विस के लिए आती है। और टाइमली अगर कार सर्विस हुई है, यू कैन एक्चुअली सी कि कार की सर्विस हिस्ट्री कैसी है और कार कितने किलोमीटर पे सर्विस हुई है। अगर कार की सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है, उसको आप वैलिडेट भी कर सकते हैं थ्रू द ऑथोराइज वर्कशॉप, जाके भी चेक कर सकते हैं, या कंपनी का जो उसका ओनर है उससे अगर मुलाकात कर रहे हैं, उनके पास ऐप होते हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर सर्विस हिस्ट्री वैलिडेट हो जाती है, डैट मीन्स कि आपने किलोमीटर्स भी चेक कर लिए कि कार कितने किलोमीटर्स चली है। अगर आप इस स्टेप को स्किप कर लेते हैं टू बाय अ कार जिसकी सर्विस हिस्ट्री नहीं है, तो बॉस एक रिस्क है। मैं नहीं कहता कि सारी कार्स के ओडोमीटर टैंपर होते हैं, लेकिन रिस्क है, वो आप जान लीजिए। तो रिस्क है तो वो आपको समझना होगा। दूसरी चीज आती है भाई यूज कार मार्केट में जो फ्रॉड के बारे में, वो होता है कार की कंडीशन, कार की वारंटी। देखिए, कुछ डीलर्स आजकल वारंटी ऑफर कर रहे हैं, ये मेरी वारंटी है, मैं आपको कार बिल्कुल बढ़िया करके दे रहा हूँ, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की वारंटी है, आप ले जाइए इसको। ये जान लीजिए उस वारंटी की कोई सैंटिटी नहीं है। कंपनी के ऑथोराइज वर्कशॉप में अगर उस कार में दिक्कत आती है,
उस कार में मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। देयर वाज अ कस्टमर हु बॉट अ कार थ्रू अ प्रोमिनेंट कंपनी। अब मैं नाम इसलिए नहीं जाता बिकॉज पहले भी नोटिस आए थे, बड़ा मुश्किल से वो नोटिस सेटल हुए हैं। 2 मैन्युफैक्चरर से नोटिस भेजे थे, तो मैं इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड नेम्स, लेकिन मैं आपको सहूलियत के बता रहा हूँ। एक बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी कार बेची, ऑटोमेटिक कार थी और उसके ट्रांसमिशन में इशू आ गया। तो वो कस्टमर गया, भाई आपने जब कार बेची कह रहे थे कि हमारी वारंटी है 6 महीने 1 साल की, जो भी बता रहे थे कस्टमर को कि सारी कार फुल्ली कवर्ड, डोंट नीड टू वरी। तो उसमें उन्होंने लिखा है सर ये टर्म एंड कंडीशन है, और इस टर्म एंड कंडीशन में हमारी वारंटी रहती है मैनुअल ट्रांसमिशन कार पे, ऑटोमेटिक पे नहीं रहती। एंड दैट कस्टमर वेंट का कंप्लीट शॉक, क्या कह रहे हैं? कहते सर देखिए टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, वहां लिखा है। तो कहते जब मेरे को गाड़ी खरीदी तब तो कहते वारंटी है, वारंटी है। तो सर वो पता नहीं मिससेल हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा। हमने आपको कहा था कार के जो बाकी पार्ट्स है उसकी वारंटी है, ऑटोमेटिक कार के ट्रांसमिशन में हमारी कोई वारंटी नहीं है। तो वो जान लीजिए बॉस, ये आपको समझदारी का बात बता रहा हूँ। अगर आप यूज कर लेना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट सो एज टू गेट द कार क्लोजली इंस्पेक्टेड बाय अ कंपनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप। अगर मानिए आप डीलर से कार ले रहे हैं, भले ही डीलर से कार ले रहे हैं, तो दूसरे डीलर के लड़के से चेक कराइए या आफ्टर मार्केट में किसी ट्रेन मैकेनिक को बुलाइए, क्योंकि वो वर्कशॉप जो कंपनी की है वो तो उस कार को अगर कंपनी के डीलर बेच रहा है तो वो उसको अच्छा ही बताएगी। तो वो बता रहा हूँ आपको दैट यू नीड टू गेट द कार इंस्पेक्टेड फ्रॉम ए इंडिपेंडेंट एजेंसी या अनदर कंपनी वर्कशॉप। अगर उस कार को आपने इंस्पेक्ट नहीं किया तो बॉस बहुत बड़े रिस्क में आप फंसने वाले हैं। तीसरी बात आती है भाई एक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड्स, इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में। अब कार की जो वैल्यूएशन है वो फर्स्ट ओनर के बेस पे आपको पता है, ओनरशिप सीरियल नंबर, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है। अगर एक कार जो थर्ड ओनर है और वो किसी कस्टमर को जाती है फोर्थ ओनर के रूप में, तो बॉस उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हद तक घट जाती है। तो ये जान लीजिए देयर आर सम डीलर्स हु एक्चुअली फज इन कार आरसी दिखा देते हैं, फोटोकॉपी, सर ये फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी की उसकी फ़ोटो लेने देते हैं। वो कहते हैं देख लीजिए, और जब कार की आरसी होके आती है तो वो देखते हैं आरसी में ओनर सीरियल नंबर उनका हो जाता है 4, कहीं में इसमें 3 हो जाता है। तो जो भी कार लेना चाह रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जरूर आइडेंटिफाई करिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब कार की आरसी क्या है, आरसी जो है उसको फर्स्ट तो नहीं है डॉक्यूमेंट, उसको परिवहन की साइट पे भी आप आके चेक कर सकते हैं। और उसके जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट है, वैलिड इंश्योरेंस है कि नहीं है। देयर कम डीलर्स हु सेल द कार कि भाई पुराने कस्टमर ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। सर ऐसा भी होता है, इंश्योरेंस में कंपोनेंट होता है नो क्लेम बोनस का, अगर एनसीबी इज 0 तो ये जान लीजिए पुराने ओनर ने क्लेम ले रखा है, इसलिए वो कई केस में दिखाते नहीं है, एक्सीडेंटल कार निकाल देते हैं। इसलिए ये बता रहा हूँ कार की सर्विस हिस्ट्री वैलिड करना जरूरी है, कार को आपको इंस्पेक्ट कराना जरूरी है। एक्सीडेंटल कार आपको नहीं मिल रही है वो भी आपको बहुत इंस्पेक्ट कराना है। सम काइंड ऑफ एक्सीडेंटल कार सेल लाइक एनीथिंग इन द यूज्ड कार मार्केट और कस्टमर्स बेवकूफ बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करना जरूरी है। चोरी की कार तो नहीं है, चोरी की कार नहीं है, उसके लिए आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वेबसाइट में जाके उस कार का नंबर पंच करेंगे, वहां पे आके आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इफ इन केस दैट कार इज स्टोलन, टियर 2 टियर 3 सिटीज में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब आपके फायदे की बात है जो आपको जान लेना जरूरी है। और एक और 5वां होता है इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें डीलर बोलता है कस्टमर को कि सर मैं आपको दे रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फ्लैट रेट। ये जान लीजिए कार लोन के इंटरेस्ट में पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड रिड्यूसिंग बेसिस। माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के EMI कैलकुलेटर में आइए, वहां पे EMI डालिए, चेक करिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है, आपको पता लगेगा फ्लैट रेट जो बता रहे हैं रिड्यूसिंग रेट में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो आपको जान लेना जरूरी है, कहीं आप उसमें बेवकूफ बन रहे हो, डीलर का काम इसमें निकल जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर समथिंग व्हिच हैपेंस लाइक एनीथिंग। बाकी एक और चीज जान लीजिए इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस अगर यूज कार के अंदर आपने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया विद इन 14 डेज, देन दैट इंश्योरेंस विल बिकम इनवैलिड। इंश्योरेंस को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ओन डैमेज कवर तभी चालू होगा आपकी कार के ऊपर जिस दिन से वो कार आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, ये भी आप जान लीजिए।
तो कई बार लोग उसमें भी गलती कर देते हैं। सो ये जरूरी बात थी। बाकी पुरानी कार आप बेचना चाहते हैं सो आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आ सकते हैं। सेल कार सेक्शन लेना चाहते हैं माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के यूज कार सेक्शन में चेक कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूज है यूज कार के बारे में, कोई क्वेरीज है वैल्यूएशन के बारे में, कंडीशन के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में, उसके बारे में क्या चेक्स करने चाहिए, वो सब आके आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट in terms of the professional recommendation for the second-hand car market. If in case you like the video, vote, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.